हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स पेपर दिसंबर 2020 का पेपर मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हम आपके साथ 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। गाइस 40 के 40 एमसीक्यू कंप्लीट मेमोरी बेस हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं इस बार। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2020 में एग्जाम दिया है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इन 40 में से आपके कितने करेक्ट एमसीक्यू हैं। और जो भी यहाँ पर जनवरी 2021 और मई 2021 में एग्जाम देने वाला है उसके लिए ये पेपर डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। क्यों होगा, रीजन बता देता हूँ गाइस। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता था कि अपने मॉड्यूल पे ध्यान दीजिए, मॉड्यूल पे फोकस रखिए और एमटीपी पे फोकस रखिए, उसके बाहर से पेपर नहीं आता। अब आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा कि हाँ कि मॉड्यूल के बाहर से कितना पेपर आया हुआ है और मॉड्यूल में से कितना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है एन अमाउंट पी बिकम्स 5100.5 एंड 5203 आफ्टर सेकेंड एंड फोर्थ ईयर। कहने का मतलब है कि हमने पी अमाउंट को इन्वेस्ट करा है जो कि 2 साल बाद यहाँ पर हो गया 5100.5 एंड 4 साल बाद हो गया 5203। क्लियर है, 5203 रुपये रिस्पेक्टिवली एट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। दस द वैल्यू ऑफ पी एंड आर। अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी, सिंपल सी ट्रिक हमें फॉलो करनी थी एग्जाम में। क्या थी गाइस, देखिए यहाँ पर r डिवाइडेड बाय 100 + 1 इनटू में प्रिंसिपल इक्वल टू दबाना था कितने टाइम्स गाइस, जितने हमारे नंबर ऑफ ईयर है। ये ट्रिक कोई मेरे पास से अपने पास से मैंने ट्रिक को डेवलप नहीं किया, आपको हर बुक में ये ट्रिक देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, हम फर्स्ट ऑप्शन को ही यहाँ पर करेक्ट मान के चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को पुट करते हैं सबसे पहले। गाइस देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना मान के चल रहा हूँ मैं, 5000। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के एमसीक्यू को आपको किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, ऑप्शन के थ्रू। और जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं वो हम मान के चल रहे हैं 1%। आइए तो भाई देखिए, कैलकुलेटर पे अप्लाई कीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 100 + 1 इनटू में प्रिंसिपल कितना माना है 5000 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं। तो स्टार्टिंग में 2 1 2। तो भाई देखिए, 2 साल बाद कितना हो गया यहाँ पर 5100.5। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आता है 5100.5। अब क्या कह रहा था, फोर्थ ईयर में कितना हो जाना चाहिए 5203। देख लेते हैं। तो देखिए, 2 बार तो हम दबा चुके हैं, 3 और 4। तो गाइस देखिए, यहाँ पर 4 बार इक्वल टू दबाने पर हमारा कितना आ रहा है 5203। तो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया वो अपना 1 मार्क जो है उसने सिक्योर कर चुका है। आइए आगे देखते हैं 40 एमसीक्यू में से। देखिए, सेकंड एमसीक्यू में कहना है ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है गाइस। सेमी एनुअली अमाउंट टू 1,20,000 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, फाइंड द सम। कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि 4% के रेट से कितना 1 ईयर के एंड में मुझे जो है 1,20,000 रुपये रिसीव हो जाए। क्लियर है। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी जो ट्रिक फॉलो होगी सिंपल सी ट्रिक होगी, वही कंपाउंड इंटरेस्ट की। r डिवाइडेड बाय 100 + 1 इनटू में p इज इक्वल टू कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर है। यहाँ तो 1 ही है नंबर ऑफ ईयर, लेकिन गाइस इक्वल टू दबाएंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेमी एनुअली मैंने आपको बताया था। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 200 + 1 इनटू में। गाइस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को हम करेक्ट मान के चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को पुट करिए कितना 110 120 इक्वल टू दबाइए 1 2। तो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। आइए सेकंड ऑप्शन को रखिए यहाँ से। सेकंड ऑप्शन को रखते हैं। तो गाइस देखिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 200 + 1 इनटू 115 और 340। तो गाइस देखिए 1 और 2 कितना आ रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर 1,19,999.7। गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था 5 के ऊपर होता है तो ये कितना हो जाता है, किसके लगभग आ गया मेरा पूरा अप्रोक्सीमेटली, किसका आ गया 1,20,000 के। तो गाइस देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू था गाइस। अब बताइए, दोनों एमसीक्यू में से कौन सा ऐसा एमसीक्यू है जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। आइए थर्ड एमसीक्यू देखिए। थर्ड में कह रहा है सोल्विंग इक्वेशन 3g² - 14g + 16 इज इक्वल टू 0 वी गेट रूट्स आर। हमें हमारे रूट्स कौन कौन से होंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आप सिंपल सा क्या करिए, आपको हमेशा से जो हैबिट बनी हुई है वो x को सोल्व करने की बनी हुई है। तो आप इसको x में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, देखिए 3x² माइनस का 14x + 16 इज इक्वल टू 0। आइए सोल्व कर लीजिए। गाइस देखिए, आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन रखिए, जो भी ऑप्शन आपको इज इक्वल टू 0 देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मैं इसको आपको डायरेक्ट ही सोल्व करा देता हूँ। तो गाइस देखिए, 16 की 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 × 3 कितना आ गया 48 करिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर कितना आ गया 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 3 6
और गाइस देखिए 3 एकम 3। अब गाइस देखिए हमें इस तरीके से फैक्टर करने की प्लस करने पर मेरा कितना है 14। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 3x² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 + 8x प्लस का 16 = 0। 3x² माइनस का 6x माइनस का 8x प्लस 16 = 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3x कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा गाइस देखिए x - 2, यहाँ से -8 कॉमन ले लीजिए कितना बचेगा x माइनस का 2 = 0। तो गाइस देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, सॉरी गाइस देखिए यहाँ से 8/3 और एक x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2। क्लियर है। तो गाइस देखिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या कह रहा है, सोल्व द इक्वेशन m + √m = 6/25 देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए हम इसको भी ऑप्शन के थ्रू करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि √m को देख के घबरा जाते हैं। यहाँ पर √m को कैसे सोल्व करना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए आप इसको क्या करिए इस तरीके से नोट कर लीजिए, m + √m = आप 6 को डिवाइड कर लीजिए, 6 / 25। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 0.24, यानी मुझे m + √m करने पर मेरा कितना आना चाहिए 0.24 आना चाहिए, वही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए गाइस पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ए ऑप्शन है, आप इसको भी एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए। यहाँ तो 2 / 25 कितना आ रहा है गाइस देखिए 0.08, 3 / 25 कितना आ जाएगा 0.12, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। 1 / 25 कितना आ रहा है गाइस देख सकते हैं आप 0.04। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे m के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करनी है जो कि मुझे 0.24 देगी। आइए फर्स्ट ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। तो गाइस कितना हो जाएगा 0.08 प्लस, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, देखिए 0.08 का क्या करिए आप अंडर रूट निकाल लीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पर 0.28 प्लस करिए, इसमें 0.08 प्लस करिए गाइस देखिए कितना आ रहा है 0.36, लेकिन मुझे चाहिए कितना 0.24। तो गाइस देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा करेक्ट नहीं होगा। आइए सेकंड ऑप्शन को पुट करके देखते हैं गाइस। सेकंड ऑप्शन पुट करता हूँ तो कितना है यहाँ पर 0.04 प्लस, इसका मुझे रूट फाइंड आउट करना होगा। आइए रूट फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए 0.04 का रूट कितना आ जाएगा 0.2। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ गया 0.2 = यदि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना देगा मुझे 0.24। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इस तरीके से आप गाइस इनको बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आइए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कह रहा है log 9 + log 5 इज एक्सप्रेस एज, हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं गाइस देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ पर log a + log b है मेरे पास अवेलेबल, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ log a * में b। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना था log 9 + log कितना था 5। तो गाइस देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं log 9 * में 5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा log 45। क्लियर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए 6 देखिए, 6 में कह रहा है इफ़ a b = हमारे पास अवेलेबल है 9/4, देन हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए यहाँ से क्या डिसाइड कर सकते हैं हम, a की वैल्यू कितनी है 9 और b की वैल्यू कितनी है 4। आइए पुट करते हैं। तो गाइस देखिए पुट करता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a 9, b की वैल्यू कितनी है 4 प्लस रूट में गाइस देखिए b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 9। सोल्व कर लीजिए। 9 का रूट्स कितना होगा 3, 4 का रूट्स कितना होता है 2, प्लस गाइस देखिए 4 का रूट्स 2 और इसका रूट्स कितना हो गया 3। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6, कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो गाइस देखिए 3 × 3 = 9 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हो गया गाइस देखिए 13/6 इसका करेक्ट आंसर होगा और सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। क्लियर है। आइए 7th MCQ देखिए, 7th में कह रहा है इफ़ a b = 3/7, यानी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7 है, देन हमें फाइंड आउट करना है 3a + 2b / 4a + 5b। आइए देखते हैं। तो गाइस आप क्या करिए यहाँ पर 3 × a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 × b की वैल्यू कितनी है मेरी 7। आइए 4 × 3 प्लस 5 × b की वैल्यू कितनी है 7। सोल्व कर लीजिए। 3 × 9 प्लस 7 दूनी 14। गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 4 × 12 प्लस 5 × 7 35। तो गाइस देखिए आप कर लीजिए यहाँ पर 9 + 14 कितना हो गया मेरा 23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 47। तो गाइस देखिए कितना आ गया 23/47। क्लियर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
आइए 8 देखिए, 8 में कह रहा है इफ़ log अंडर रूट 3 का बेस ए इज इक्वल टू 1/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गाइस देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम log अंडर रूट 3 का बेस ए इज इक्वल टू कितना है 1/6। गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ से इस ए को मैं रिमूव करूँगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, यानी पावर में चला जाएगा यहाँ। तो गाइस देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए की पावर 1/6। देखिए मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई थी log p का बेस a इज इक्वल टू सी है, तो मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a की पावर c डायरेक्ट। ये log की हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब गाइस देखिए अंडर रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/6। अब गाइस देखिए मैं पावर को इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, गाइस देखिए 3 की पावर 1/2 इंटू में 6 इज इक्वल टू a। 2 से कैंसिल करिए कितना हो गया, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू a। ए की वैल्यू कितनी आ गई 27। क्लियर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए 9 MCQ देखते हैं गाइस। देखिए 9th में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। देखिए इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट 9 की पावर कितनी है -5 इंटू में अंडर रूट 3 की पावर कितनी है -7 इज इक्वल टू रूट अंडर रूट 3 की पावर कितनी है गाइस, देखिए -a। तो गाइस देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 9 की पावर कितनी हो जाएगी -5/2 इंटू में 3 की पावर कितनी हो जाएगी गाइस, देखिए -7/2 और इज इक्वल टू कितना हो गया 3 की पावर -a/2। क्लियर है, क्योंकि रूट हटाते हैं तो हम पावर कितनी हो जाती है मेरी 1/2। अब गाइस देखिए यहाँ पर 9 है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 9 को, 3 की पावर 2 और इंटू में कितना है -5/2 इंटू में गाइस देखिए 3 की पावर -7/2 इज इक्वल टू 3 की पावर -a/2। अब गाइस देखिए बेस सबका सेम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, ये दोनों बेस सेम है मेरे, पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल। तो गाइस देखिए इसको मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, -5 प्लस -7/2 इज इक्वल टू 3 की पावर -a/2। अब गाइस देखिए यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेके कितना आएगा 2, और गाइस देखिए कितना हो जाएगा -10 और -7 इज इक्वल टू 3 की पावर -a/2। अब गाइस देखिए यहाँ पर अगेन हमारा बेस सेम है, मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूँ, आप पावर को कंपेयर कर लीजिए, कितना हो गया ये -17/2 इज इक्वल टू -a/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 17। क्लियर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल MCQ आए हुए थे गाइस, इस बार के पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आइए 10th देखिए, 10th में क्या कह रहा है, ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं तो गाइस वो कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ ए मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है 2 4 3 6। अब गाइस देखिए मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसकी रो को यदि मैं ट्रांसपोज करता हूँ, इसकी रो का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इनवर्स। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 2 4 3 6। तो गाइस आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। 11 देखिए, 11th में कह रहा है द रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2p³ - p² - 4p + 2 इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर p के प्लेस पर ऑप्शन को पुट करिए, जो भी ऑप्शन आपको इज इक्वल टू 0 देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि यदि मैं 2 पुट करता हूँ तो इज इक्वल टू मेरा 0 नहीं आएगा। क्लियर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1/2 को पुट करते हैं। आइए 1/2 को पुट करता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में 1 और 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी गाइस 8, माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि p का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -4 इंटू में 1/2 प्लस का 2। अब गाइस देखिए इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो गया 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया गाइस देखिए 2 चौक 8, तो कितना हो गया 1/4 माइनस 1/4, और गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 2। तो गाइस देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 0। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 12 देखिए, 12th में कह रहा है इफ़ लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर इज 110 एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर कितना है गाइस देखिए 109, देन द पास्चे इंडेक्स नंबर, हमें पास्चे इंडेक्स नंबर हमारे से फाइंड आउट करा रहा है। गाइस देखिए हमने कौन कौन से लास्ट पेयर और पास्चे हमने डिस्कस किए थे, और मैंने आपको बताया था फीचर आइडियल इंडेक्स मेरा क्या होता है, यहाँ पर अंडर रूट होता है किसका, लास्ट पेयर प्लस पास्चे का, अंडर रूट होता है कौन, फीचर इंडेक्स नंबर। तो गाइस देखिए फीचर हमारे पास कितना है 109 इज इक्वल टू अंडर रूट में, गाइस देखिए
लास्ट पेयर हमारे पास कितना है 110 इंटू में 5 6 हमें फाइंड आउट करना है। आप क्या करिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लीजिए क्योंकि रूट जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 109 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 110p। आइए तो भाई देखिए 109 इंटू में 109 कितना होता है हमारा 11881 इज इक्वल टू कितना हो गया 110p। p को आप इधर ले आइए कितना हो जाएगा 11881 डिवाइडेड बाय 110। तो p की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ से p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 108। क्लियर है। तो 5 इंडेक्स नंबर हमारा कितना होगा 108 यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताना अभी तक आपके कितने एमसीक्यू करेक्ट हो चुके हैं। हमने 12 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आइए 13 देखिए। 13 में 13 टू वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक मीन गाइस 24 है एंड हार्मोनिक मीन 26 है देन फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन गाइस मैंने तीनों का रिलेशन डिस्कस करते टाइम आपको बताया था। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट होता है किसका अर्थमेटिक मीन इंटू में हार्मोनिक मीन का। तो गाइस देखिए अंडर रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 इंटू में 6। आइए तो गाइस देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर 24 इंटू में 6 और गाइस इसका क्या करना है रूट्स। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 12। क्लियर है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट में 144 और 144 किसका रूट्स होता है यहाँ पर 12 का। क्लियर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 14 देखिए। 14 में कह रहा है फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल एक्स वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू इंटू में 8 इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 9 फाइंड मीन। हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया था गाइस। देखिए कितना होता है यहाँ पर ई की पावर एम की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था गाइस। फॉर्मूला आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ भी है और नोट भी कराया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर एम और एम की पावर कितनी है गाइस। देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू गाइस देखिए 8 इंटू में और यहाँ पर कितना है ई की पावर माइनस एम सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा एम की पावर 9 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। गाइस देखिए ई की पावर एम से ई की पावर एम कैंसिल हो जाएगी और m की पावर 7 से m की पावर 9 को कैंसिल करता हूँ तो कितनी बचेगी यहाँ पर m की पावर 2 बचेगी ओनली। तो भाई देखिए हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ कितना बचा मेरा 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। ये देखिए 8 इंटू में m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो भाई देखिए इससे ये कैंसिल 8 से 8 कैंसिल मेरा कितना बचा 1/1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर और ये कितना बचा यहाँ पर 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा। देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्लियर है। तो भाई देखिए स्क्वायर इधर जाएगी अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। एम की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3। क्लियर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गाइस मैंने आपको बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यूनि पैरामीटर पे बेस होता है। यदि हमने मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए 15 देखिए। 15 में कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन 10 एंड एच डी 4। भाई देखिए मीन की वैल्यू हमारे पास 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 है। क्या फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमारे पास जो है मीन तो गाइस इररेलेवेंट है आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है यदि मैं बात करूँ आपसे एच डी की तो सॉरी क्यू डी की क्यू डी इज इक्वल टू कितना होता है 0.675 इंटू में एच डी। तो गाइस देखिए 0.675 और इंटू एच डी हमारे पास कितना अवेलेबल है 4 रख दीजिए इंटू 4 कर लीजिए गाइस। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.70 एच डी इज इक्वल टू क्लियर सॉरी क्यू डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2.70। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा गाइस। मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था ये एग्जाम देने जाने से पहले ही ग्रुप में किसी ने पूछा था सेम एमसीक्यू है। आइए 16 देखिए। 16 में कह रहा है ऑन वॉट सम विल द कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली बी 3280 3280। कहना क्या चाहता है कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें कि 2 साल बाद 5% इंटरेस्ट रेट से हमें 3280 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव हो जाए। तो गाइस देखिए मैंने सिंपल सी आपको ट्रिक बताई हुई है। यहाँ पर ट्रिक क्या है यहाँ पर r डिवाइडेड बाय 100 + 1 इंटू में प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर है नंबर ऑफ ईयर कितने 2 तो 2 टाइम्स हम इक्वल टू दबाएंगे। आइए तो भाई देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल ही अवेलेबल नहीं है वही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए ऑप्शन के थ्रू इसको सोल्व करिए। आर भी मेरे पास अवेलेबल है। पी आप क्या करिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को पुट करिए 16
16,000 सॉरी। आइए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 16,000 इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स 2, 1 और 2 माइनस कर दीजिए यहाँ पे 16,000। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 1640 इंटरेस्ट। तो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड को पुटअप करते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 32,000 इक्वल टू कितने टाइम्स 2, 1 और 2। अब माइनस कर लीजिएगा अगेन 32,000। तो गाइस देखिए आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3280। और यही तो कहा था इसने कि 3280 आना चाहिए। तो गाइस देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताइए, आपका डाउट जो है सोल्व कर दिया जाएगा। 17 देखिए, 17 में क्या कह रहा है वॉट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ऑफ 42,800 एज एन इंटरेस्ट इन 3 ईयर एंड 3 मंथ्स एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब गाइस देखिए स्टूडेंट यहाँ भी कहाँ कन्फ्यूज हुआ है, 3 ईयर एंड 3 मंथ्स की 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस आप 3 मंथ्स को क्या करिए ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर में? तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा आप क्या करिए 3 ईयर तो यहाँ पर मेरे कंप्लीट हैं और 3 मंथ्स को आप क्या करिए 3 डिवाइडेड बाई 12। आइए तो भाई देखिए 3 डिवाइडेड बाई 12 करता हूँ तो कितना आएगा 0.25। तो भाई देखिए यहाँ पर 3.25 ईयर के लिए हमें जो है बताना है कितना सम इन्वेस्ट करें जिससे हमारा इंटरेस्ट जो है 42,800 हमें रिसीव हो। तो भाई देखिए टाइम हमारे पास आ गया और यहाँ पर आर मुझे कितना दिया हुआ है 2.5%। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PNI। क्लियर है? P इंटू N इंटू आई। आइए पुट कर लीजिएगा। सिंपल सा आप फर्स्ट ऑप्शन को पुट करिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को हम पुट करते हैं तो गाइस देखिए कितना है 378,000। क्लियर है? 378,000 इंटू में कितना करना है ईयर 3.25 इंटू में गाइस इंटरेस्ट 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस देखिए यहाँ से इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आ रहा है 3071.2.5 और हमें चाहिए कितना 42,800। आइए सेकंड ऑप्शन को पुट करिए। सेकंड ऑप्शन को पुट करते हैं तो कितना है यहाँ पर 52769 इंटू में 3.25 इंटू में 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा 42,799.98। तो गाइस देखिए 42,800 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आपको सिंपल सा क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन बी यानी 52769 इंटू में 3.25 इंटू में 2.5 डिवाइडेड बाई 100। इसको यदि आप करेंगे तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 42,799.9। और मैंने आपको बताया था 5 के बाद है तो हम एक प्लस करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 42800। क्लियर है? आइए 18 देखिए। 18 में कह रहा है 2,500 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर टू पे ऑफ ए लोन। वॉट इज़ द लोन अमाउंट इफ़ द इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पर कह रहा है कि 2500 हर साल हम पेड करें 10 साल तक लोन को रीपे करने के लिए। तो लोन का अमाउंट बताइए कितना होगा यदि इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम है कंपाउंडेड एनुअली। तो गाइस देखिए हमारे से यहाँ पर क्या पूछना चाहता है कि लोन की वैल्यू बताइए। लोन हमने आज लिया होगा तो आज की वैल्यू पूछ रहा है यानी प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैंने आपको देखिए ट्रिक नोट कराई थी। यहाँ पर ट्रिक क्या होती है 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 फिर डिवाइड इक्वल टू कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर है यानी 10 टाइम्स। फिर हमें GT दबाना है और इनटू में कर देंगे हम एन्युटी। एन्युटी हमारी कितनी है यहाँ पर 2500। क्लियर है? और रेट हमारा कितना है 14%। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितने टाइम 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें GT और गाइस इनटू में क्या कर देना एन्युटी यानी 2500 इक्वल टू भाई देख सकते हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पर 13040.28। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 13040.27 आ रहा है हमारा कितना है 28। पॉइंट के बाद डिजिट से कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 19 देखिए थ्योरी का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनी पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए यूनी पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ओनली एक पैरामीटर हो। तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ओनली 1 पैरामीटर होता है। वो कौन होता है M। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल में कौन होता है N एंड P 2 होते हैं हमारे पास। क्लियर है?
20 देखिए 20 में कह रहा है फीचर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाइड बाय डैश टेस्ट। किस टेस्ट के द्वारा फीचर इंडेक्स नंबर जो है सेटिस्फाई नहीं होता। गाइस देखिए मैंने आपको बताया था एक सर्कुलर ऐसा टेस्ट है जो ना पास्ट चेक को सेटिस्फाई करता, ना लास्ट पेयर को सेटिस्फाई करता और ना ही फीचर्स को सेटिस्फाई करता। तो गाइस आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 21 देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इज नोन एज। डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज को हम क्या कहते हैं गाइस देखिए यहाँ पर डी ट्रेंडिंग कहते हैं। क्लियर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गाइस दोनों एमसीक्यू मॉड्यूल के हैं, सेम के सेम जो हैं कॉपी पेस्ट किए गए। 22 देखिए इन टाइम सीरीज सीजनल वेरिएंस कैन अकर्स विद इन ए पीरियड। सीजन में कुछ गाइस कौन आता है यहाँ पर 1 ईयर में हमें हर तरीके का सीजन देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 1 ईयर। आइए 23 देखिए 23 में कह रहा है 3 नंबर आर इन जीपी विद देयर सम इज कितना है 130 130 एंड देयर प्रोडक्ट 27,000। तो भाई देखिए तीनों का प्रोडक्ट कितना है 27,000। सम करने पर कितना आ रहा है 130। आप इनका सम करिएगा देखिए 130 आ रहा है, इसका सम करिए कितना आ रहा है 130, लेकिन इसका सम करेंगे तो भाई देखिए कितना आ रहा है 20 30 50 10 60। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, ये या ये होगा। अब भाई देखिए देयर प्रोडक्ट करते हैं तो भाई देखिए इसका प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है 27,000 और इसका प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है हमारा 27,000। अब इसने कहा है जीपी में, जीपी के लिए कंडीशन क्या होती है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। इनका कॉमन रेशियो निकाल लीजिएगा इस कितना आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा यहाँ पर 3 और इसका कितना आएगा मेरा 1/3। क्लियर है। तो गाइस देखिए दोनों का ही कॉमन रेशियो क्या है मेरा सेम आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये भी जीपी में और ये भी जीपी में, इसका सम 130 है, इसका भी सम 130 है, इसका प्रोडक्ट 27,000 है, इसका भी प्रोडक्ट 27,000 है। आइए 24 देखिए कह रहा था इन्वर्स फंक्शन fy इज इक्वल टू 3y। हमें इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए इन्वर्स फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, सबसे पहले आप y मान लीजिए जो भी फंक्शन अवेलेबल है और जो y है उसके प्लेस पर आपको क्या करना है x पुट करना है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा f इन्वर्स निकल के कितना आएगा यहाँ से 1/3y। क्लियर। तो गाइस देखिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 25 देखिए 25 में क्या कह रहा है द 20th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज 6th टर्म इज 38 एंड 10th टर्म इज 66। गाइस देखिए एपी है यहाँ पर, एपी का मुझे 6 टर्म अवेलेबल है और यहाँ पर 10 टर्म अवेलेबल है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है 20th टर्म मुझे फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 6 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा a + 5d इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 38। और गाइस देखिए 10 टर्म का क्या है यहाँ पर a + 9d इज इक्वल टू कितना है मेरे पास अवेलेबल 66। सोल्व कर लीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस करिएगा तो कितना आएगा माइनस का 4d इज इक्वल टू इसको माइनस कर लीजिए 66 माइनस 38। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर माइनस का 28। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस डिवाइड कर लीजिए डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से 7 क्या हो गया मेरा कॉमन रेशियो आ गया। क्लियर। यहाँ से हमने क्या करा 66 माइनस का 38। तो 28 डिवाइडेड बाय आप 4 कर लीजिए, यहाँ से 7 मेरा क्या हो गया कॉमन रेशियो आ गया। अब गाइस देखिए कॉमन रेशियो मेरा 7 आ गया, a की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ईजिली। आइए a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a + 5d इज इक्वल टू कितना था 38। तो भाई देखिए यहाँ से a + 5 इंटू में 7 इज इक्वल टू 38। a की वैल्यू कितनी आ गई 38 माइनस 35, a इज इक्वल टू 3। पूछा कौन सा टर्म था मेरे से 20th टर्म। तो भाई देखिए 20th टर्म का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर a + 19d। तो भाई देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 + 19 और d की वैल्यू कितनी है 7। तो कितना हो जाएगा 3 + 19 इंटू में 7 तो 133 इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए 136 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गाइस देखिए nth टर्म के लिए मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी a + n - 1 इंटू में d होता है। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा था 20th टर्म, तो a + 20 को यानी n की वैल्यू कितनी 20 - 1 19d। क्लियर है। आइए 26 देखिए 26 में क्या कह रहा है डिवाइड 69 इन द 3 पार्ट्स विच आर इन AP में होना चाहिए एंड सच डैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट इज 460। गाइस देखिए यदि हम स्टार्टिंग के 2 का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए 460 आना चाहिए। आइए 20 और 23 का प्रोडक्ट करिए पहले 20 इंटू में 23। तो गाइस देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है 460। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है।
सेकंड करिए 21 इंटू 23, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 483, तो ये ऑप्शन तो मेरा करेक्ट नहीं होगा। इसको कर लीजिए 19 इंटू में 23, इसको करने पर कितना आ रहा है 437, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। इसको करिए 22 इंटू में 23, कितना आ रहा है 506, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो गाइस हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी दिमाग खर्ची करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते थे। 27 देखिए 27 में कह रहा है ए फ्रूट बास्केट कंटेन 7 एप्पल 6 बनाना एंड 4 मैंगोज, हाउ मैनी सिलेक्शन ऑफ 3 फ्रूट्स कैन बी मेड सो डैट ऑल 3 आर एप्पल। कह रहा है एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 7 एप्पल हैं, 6 बनाना है और 4 मैंगो हैं। हमें 3 फ्रूट का सिलेक्शन करना है कि हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि तीनों हमारे पास एप्पल आए। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए एप्पल का सिलेक्शन। तो गाइस देखिए टोटल एप्पल मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 7, और सी क्योंकि मुझे सिलेक्शन करना है, मैंने आपको बताया था सिलेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का, अरेंजमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं परमोटेशन का। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 7C3, कि मुझे क्या चाहिए 7 में से 3 7C3। तो गाइस देखिए यहाँ पर टोटल मेरे पास एप्पल कितने अवेलेबल हैं 7, जिसमें से मैं सिलेक्ट कितने करने हैं मुझे 3। अब मैं इन 7 में से 3 सिलेक्ट करूँगा जब भी तो मेरे तीनों एप्पल आएंगे। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1। तो गाइस देखिए कैंसिल, और 5 7 35, तो 35 वेज मेरे पास अवेलेबल हैं, जिस 35 तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 3 फ्रूट्स को, और वो मेरे तीनों कौन होंगे एप्पल आएंगे। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए 28 देखिए 28 में कह रहा है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 men and 4 women 4 person आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म ए कमेटी। एक ग्रुप अवेलेबल है जिसमें 8 मैन और 4 वुमेन अवेलेबल है, टोटल कितने हो गए 12। कह रहा है 4 पर्सन हमें सिलेक्ट करने टू फॉर्म ए कमेटी सो डैट एट लीस्ट 2 वुमेन आर देयर ऑन द कमेटी, इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी डन। कितने तरीके से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं एट लीस्ट। अब भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा है इसने कि एट लीस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए, एट लीस्ट यानी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन आएगी, टोटल वुमेन कितनी है 4, तो 4C2 इंटू में 8 मैन में से अब कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे 8C2। क्लियर है। अब गाइस देखिए मैं 3 वुमेन भी ले सकता हूँ, क्योंकि इसने क्या कहा है कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो गाइस देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 3 मैंने वुमेन ले ली और यहाँ पर क्या करा 1 मैन ले लिया, और गाइस ऐसा भी हो सकता है कि 4C4 कि चारों की चारों में वुमेन ले। तो गाइस देखिए हम चारों की चारों यहाँ पर वुमेन लेते हैं तो हमें मैन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें सिलेक्ट ही कितने पर्सन करने हैं 4 पर्सन को हमें सिलेक्ट करना है। आइए गाइस अब इनको आप सोल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा गाइस देख सकते हैं आप 4 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। इसको सोल्व करिए 8 इंटू 7 2 इंटू 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में 8C1 मेरा 8 होता है, और 4C4 कितना होता है गाइस 1 होता है। आइए सोल्व कर लीजिए। तो गाइस देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, 4 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 7 56, और 56 की 3 में मल्टीप्लाई करिए आप 56 इंटू में 3, तो कितना होगा यहाँ पर ये 168। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो गाइस देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 चौक कितने होते हैं मेरे 32 यानी 32, 8 4 जो 32, और इसको सोल्व करने पर आया कितना 1, तीनों को ऐड कर लीजिए। तो गाइस देखिए 168 प्लस 32 प्लस 1 कितना आ रहा है यहाँ पर 201। 201 तरीके से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, जब कब कि एटलीस्ट 2 वुमेन होगी मेरी। अब वहाँ पर एटलीस्ट का मतलब है कि 2 तो होंगी ही होंगी, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो गाइस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 29 में कह रहा है इफ़ NP4 इज इक्वल टू 20 इंटू में NP2 वेयर P डिनोट्स परमोटेशन। N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गाइस देखिए N की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था आप क्या करिए ऑप्शन को उठाकर पुट करिए। अब गाइस देखिए ऑप्शन को हम पुट करते हैं ना, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए, मैं 2 को पुट करता हूँ तो N मेरा क्या होगा R से छोटा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर N मेरा कभी भी R से छोटा नहीं होता। तो गाइस देखिए D ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और गाइस मैं 4 को पुट करता हूँ तो यहाँ पर इंटू में 20 भी है, तो गाइस देखिए A ऑप्शन भी मेरा हो नहीं सकता। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ऑप्शन बी को पुट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना 7P4 इज इक्वल टू 20 इंटू में 7P2।
आइए सॉल्व करते हैं। तो कहीं देखिए कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 जाएंगे कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू में कितना हो गया 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5 फैक्टोरियल। क्लियर। आइए सॉल्व करते हैं। तो कहीं देखिए इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको कहाँ तक सॉल्व कर सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 इंटू में, तो कहीं देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। गाइस हम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पर इंटू में 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाता। क्लियर है। अब गाइस देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 840 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर गाइस देखिए 20 इंटू में 7 इंटू में 6, तो गाइस कितना आ रहा है यहाँ पर 840। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, तो गाइस आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 30 देखिए, 30 में क्या रहा है आउट ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स ए टीम ऑफ ए डिबेट क्लब ऑफ 5 इज टू बी चॉइस। गाइस देखिए हमारे पास 7 बॉयज और 4 गर्ल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हमें 5 मेंबर की कमेटी, यानी हमें 5 जो हैं गर्ल्स और बॉयज में से 5 स्टूडेंट्स को हमें सिलेक्ट करना है, किसके लिए डिबेट क्लब के लिए। ये देखिए क्या कह रहा है द नंबर ऑफ टीम्स सच डेट ईच टीम इंक्लूड एट लीस्ट 1 गर्ल्स। अब गाइस देखिए अगेन क्या कंडीशन डाल रहा है एट लीस्ट 1, कम से कम एक गर्ल्स अवेलेबल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। आइए तो देखिएगा यहाँ पर कम से कम एक, टोटल कितनी है 4, तो 4C1 एक गर्ल्स मैंने सिलेक्ट कर ली, इंटू में गाइस देखिए 7C4 करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे 4 बॉयज सिलेक्ट करने होंगे, टोटल कितने करने हैं 5। अब गाइस देखिए यहाँ पर 4C2, यानी मैं 2 गर्ल्स लेता हूँ तो बॉयज़ कितने लूँगा यहाँ पर 3। अब गाइस देखिए यहाँ पर 4C3 मैंने 3 गर्ल्स ले ली, तो बॉयज़ मुझे कितने लेने पड़ेंगे 2। और गाइस देखिए ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कि मैं 4 की 4 गर्ल्स ले लूँ, 4C4 इंटू में गाइस देखिए कितना हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ पर 4 गर्ल्स ले ली तो एक कौन लेना पड़ेगा, बॉयज़ लेना पड़ेगा 7C1। क्लियर है। और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है गाइस, पाँचों की पाँचों गर्ल्स नहीं ले सकते, क्योंकि टोटल गर्ल्स ही मेरे पास कितनी अवेलेबल है 4। क्लियर है। तो आप क्या करिए इनको सोल्व कर लीजिए। आइए सोल्व करते हैं। तो गाइस देखिए 4C1 कितना होता है 4, 7C4 को सोल्व करिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 432 इंटू में 1। गाइस देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करिए, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1, इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, और 3 को ओपन करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अगेन इसको करिए यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई गाइस देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1। गाइस देखिए जो यहाँ पर डिजिट होती है ना उतने टाइम्स हमें ओपन करनी होती है ऊपर वाली डिजिट को, इंटू में 7 इंटू में 6 और 2 इंटू 1, और नीचे वाली डिजिट को कंप्लीट ओपन करनी होती है। अब गाइस देखिए 4C4 कितना होता है 1, और 7C1 कितना हो जाएगा मेरा 7। आइए अब गाइस देखिए इसको सोल्व करिए, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 3 2 यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 5 7 35, और 35 की आप क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू में 4। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है 140। आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 और 5 7 35, तो 35 इंटू में 6, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 210। आइए इसको भी सोल्व करिए, यहाँ से गाइस देखिए कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो गाइस देखिए 7 6 42 और 42 दूनी 42, 2 जो कितने होते हैं गाइस मेरे यहाँ पर 84, और इसको सोल्व करने पर कितना आ गया 7। सबका आप सम कर लीजिए। आइए सम करिए। तो गाइस देखिए 140 प्लस 210 प्लस 84 प्लस 7, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 441 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल वे में इसको सोल्व कर सकते थे। नोट करना चाहें तो आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं। 31 गाइस 31 थोड़ा डिफरेंट MCQ है, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए पहले 32 देखते हैं। 32 देखिए, 32 में कह रहा है इफ़ 2x² माइनस ए है ये a प्लस 6 इंटू में 2x प्लस का 12a इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर। रूट्स कौन कौन से होंगे। तो गाइस देखिए रूट्स के लिए मैंने आपको सिंपल सी कंडीशन बताई थी, या तो आप इसको कंप्लीट सोल्व करिए, आपको इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना तो आप क्या करिए ऑप्शन उठाकर पुट करिए। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं ऑप्शन बी को पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में और इन सब में क्या है गाइस देखिए यहाँ पर जो है सिंगल है ए, तो हम ऑप्शन बी को पुट करते हैं। सबसे पहले 6 को पुट करते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 36 माइनस
कितना हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर a प्लस 6 और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 12 और प्लस का 12a इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। आइए तो भाई देखिए 36 की 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 36 इंटू में 2 ये कितना हो गया यहाँ पर 72 माइनस का इस देखिए कितना हो जाएगा 12a और यहाँ पर गाइस देखिए प्लस का कितना आ जाएगा 72 क्योंकि 12×6 = 72 और प्लस का 12a। तो भाई देखिए इससे ये कैंसिल, लेकिन यहाँ पर ये सॉरी गाइस देखिए माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल। तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 0। अब गाइस देखिए ये बात तो कन्फर्म है कि ना मेरा ये ऑप्शन करेक्ट होगा ना ये ऑप्शन, या तो ये होगा या ये होगा। तो भाई आप क्या करिए ए को भी पुट करके देख लीजिए क्योंकि दोनों में 6 अवेलेबल है लेकिन दोनों में ए अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करिए ए को भी पुट करिए। तो भाई देखिए ए को पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2a² माइनस a प्लस 6 2a प्लस का 12a। सोल्व करिए इसको कितना आ जाएगा 2a² माइनस 2a² और गाइस देखिए प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12a और प्लस का 12a। इससे कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन बी ही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 33 देखिए 33 में क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज फाउंड बी 15:32 हमारे पास अवेलेबल है। कह रहा है हाउ मैनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडिड टू बीइंग द रेशियो 2:3। अब गाइस देखिए कह रहा है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है वो कितना है यहाँ पर 15:32 है। कह रहा है कि इसमें कितने गर्ल्स और इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ को हम ऐड करें कि इनका रेशियो 2:3 हो जाए। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को हम पुटअप करके देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर अभी कितना है 15/32। तो गाइस देखिए मैं मान के चलता हूँ कि हम 20 को ऐड कर रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, इसको कर लीजिए आप कितना आ गया यहाँ पर 35 और इसको ऐड करिए तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 52। गाइस देखिए तो गाइस देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर डज नॉट इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है। तो गाइस देखिए ए ऑप्शन तो मेरा करेक्ट नहीं होगा। आइए बी ऑप्शन को पुट करते हैं। तो गाइस देखिए 15/32 रेशियो था, मैं मान के चलता हूँ कि 19 बॉयज ऐड करें और मैंने 19 ही गर्ल्स ऐड करी। तो भाई देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 34/51। आप इसको कैंसिल कर लीजिए 17 से कैंसिल होगा यानी 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। तो भाई आप देख सकते हैं रेशियो कितना आ रहा है 2:3 आ रहा है। तो भाई देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 34 देखिए 34 में कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन 1/2। अब गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मीनिंग क्या है यहाँ पर पी कह रहा है कि लेस देन है, लेस देन 1/2 का मीनिंग क्या हो जाएगा गाइस 0.5 या मैं कह सकता हूँ p लेस देन इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। 1/2 को हम क्या कहते हैं 0.5। देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस देखिए मैंने आपको बताया था p की वैल्यू 0.5 से छोटी होती है तो वो राइट होता है। क्लियर है, स्क्यू टू राइट। और यदि p की वैल्यू 0.5 से बड़ी होती है तो उस केस में क्या होता है स्क्यू टू लेफ्ट होता है। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 35 देखिए 35 में कह रहा है इफ़ वी चेंज द पैरामीटर ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द शेप ऑफ द प्रोबेबिलिटी कर्व डज नॉट चेंज। प्रोबेबिलिटी कर्व डज नॉट चेंज कि उसकी प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होगा चेंज नहीं होगा। तो गाइस देखिए चेंज किस में नहीं होता यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है गाइस। इसको और एक बार मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा लेकिन अभी आप यहाँ पर ऑप्शन बी को ही करेक्ट लेके चलिए। क्लियर है। क्योंकि गाइस देखिए पॉइजन के केस में क्या होता है कि m के ऊपर डिपेंड करता है कि हम m की वैल्यू रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो हमारा कर्व भी क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। और बाइनोमियल के केस में गाइस किसके ऊपर डिपेंड करता है p के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है कि उसकी स्क्यूनेस राइट में होगी या लेफ्ट में होगी इंक्रीज और डिक्रीज होने पर। लेकिन नॉर्मल के केस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती और 4th नंबर का तो हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए 36 देखिएगा 36 यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है, अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले 37 देखिए 37 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, इसमें मुझे आपको बताने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन काफ़ी टाइम्स होती है लेकिन जो उसकी यहाँ पर एरर के चांसेस होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि देखिए द एरर ऑब्टेन इन रिपीटेड मेजरिंग ऑफ ए लेंथ ऑफ ए रोड की लेंथ को हम रिपीटली मेजर करे जा रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो भी मेरे वेरिएबल कितने का यहाँ पर काफ़ी
रोड ये तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर रोड को ही हम जो है, रोड तो गाइस कहीं से कहीं तक भी जा सकती है, क्लियर है। और यहाँ पर जो एरर के चांसेस होंगे वो काफ़ी लो होंगे गलती होने के। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए 38 देखिए, 38 में क्या कह रहा था, एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए गुड्स इज 2Q + 6 + कट 13/Q वेयर Q इज क्वांटिटी, प्रोड्यूस द अप्रोक्स कॉस्ट। अप्रोक्स कॉस्ट बतानी है हमें कब, जब Q = 15 है। तो भाई आप सिंपल सा क्या करिए यहाँ पर 2 × 15 + 6, तो भाई देखिए कितना हो गया, 15 दूनी 30 + 6। अब भाई देखिए यहाँ पर Q पुट करेंगे तो 13 और डिवाइडेड बाय 15 कर लीजिए, 13 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना आएगा, 0.86 आएगा, क्लियर है। प्लस 13 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना आ गया, 0.86। तो भाई देखिए कितना हो जाएगा, 36.86। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, 36 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे से अप्रोक्स कॉस्ट पूछी थी, हमें एवरेज से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा क्या है, एवरेज है। आइए 30 MCQ देखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। 39 सॉरी, कह रहा है 2 फाइनाइट सेट हैव x and y एलिमेंट, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का एक ये नया MCQ था जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था और आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल गया। तो हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं गाइस, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सब सेट के लिए मैंने आपको बताया था, सब सेट हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर n से हम पता लगा लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट अवेलेबल है, क्लियर है। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर क्या करिए, लेट a = हम मान लेते हैं जो हमारे पास सबसेट अवेलेबल था वो a है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसने पहले ही बता दिया हमारे पास कितने हैं, x और y। तो गाइस देखिए a कितना हो जाएगा, 2 की पावर x, और b यहाँ पर क्या होगा, जो b सबसेट है वो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर y। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई सेट अवेलेबल है 1 2 3, मैं आपसे कहता हूँ इसके नंबर ऑफ सबसेट बताइए। आप क्या करेंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3। 2 की पावर हम 3 कर रहे हैं 3 एलिमेंट के लिए, और कहीं यहाँ पर इसने क्या है कि x एलिमेंट है और y एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने क्या करा, पावर 2 की पावर x और 2 की पावर y। आइए अब इसने कंडीशन क्या डाली थी गाइस, देखिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट सेट के 2 की पावर x = 56 मोर है, 56 मोर देन, यानी 56 प्लस मोर देन द किससे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेकंड सेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने हैं सेकंड सेट में, तो गाइस देखिए 2 की पावर 5। तो गाइस देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आप क्या करिए, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y = 56। यहाँ से आप क्या करिए, 2 की पावर y को कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर y कॉमन लेता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर y माइनस का 1 = 56। और गाइस देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ साइड में सोल्व कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर y। ये गाइस देखिए बेस से में पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, तो 2 की पावर x माइनस y माइनस 1 = 56। अब गाइस देखिए दो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, तो आप क्या करिए, इसको 2 वेरिएबल में तोड़ लीजिए। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर y, ये कितना हो गया, 2 की पावर x माइनस y माइनस 1 = 56 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 × 7, क्लियर है। तो गाइस देखिए अब आप क्या करिए, इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए और इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर y = 8, और 2 की पावर y 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3। आइए अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस y माइनस 1 = 7। ये कितना हो गया, 2 की पावर x माइनस y, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो गया, 8। तो गाइस देखिए 2 की पावर x माइनस y और 2 की पावर 3, पावर को कंपेयर कर लीजिए, बेस सेम है तो कितना हो जाएगा, x माइनस y = 3, और y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है कितनी, 3। तो x माइनस 3 = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, क्लियर है। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू। तो गाइस देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है।
गाइस देखिए 40 MCQ यहाँ पर नोट नहीं करा, मैं 40 MCQ आपको याद दिला देता हूँ किस टाइप से था। गाइस देखिए यहाँ पर ए की क्यूब कुछ हमारे पास गिवन थी और ए की 4 हमारे पास अवेलेबल थी। हमसे पूछ रहा था कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ए की मैट्रिक्स क्या होगी। क्लियर है। तो गाइस देखिए मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैट्रिक्स चैप्टर, आपको बताया था कि ए की 4 को हम कैसे लिख सकते हैं कि पावर 4 को ए इंटू में ए की पावर 3 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए की पावर 4। अब गाइस देखिए इसकी वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल थी, इसकी भी वैल्यू, इसको आप फाइंड नहीं कर सकते, ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी, वरना मैं अभी आपको नोट करा देता यहाँ पर। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ए की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते थे। आइए अब जो हमने MCQ यहाँ पर अभी स्किप किया उनको डिस्कस कर लेते हैं। 31 देखिए, कह रहा द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ 3 इज 216:1:7। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। गाइस देखिए यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर 3 ईयर के लिए है, यहाँ पर 3 ईयर और कर लीजिए आप, यहाँ पर ईयर होगा। क्लियर। अब गाइस देखिए दोनों का रेशियो मेरे पास अवेलेबल है, प्रिंसिपल का और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल गाइस देखिए यानी P, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला गाइस क्या होता है यहाँ पर P इंटू में 1 + R डिवाइडेड बाय 100 की पावर n होती है और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और माइनस P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है गाइस देखिए 216 डिवाइडेड बाय 127। क्लियर। गाइस देखिए P यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा ये P डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप P कॉमन ले लीजिए 1 + R डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 127। P से P कैंसिल। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब गाइस देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसकी, तो कितना आएगा यहाँ पर मेरे पास, पहले इसकी कर लीजिए, कितना हो गया 127 इज इक्वल टू 216 1 + R डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3 माइनस 216। अब गाइस देखिए इधर माइनस के, आप इसको इधर ले जाइए तो किस में हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। क्लियर है। तो आप करिए 127 + 216, तो गाइस देखिए कितना हो गया यहाँ पर 343, ये इधर इंटू में तो इधर आगे किस में हो जाएंगे डिवाइड में 216 इज इक्वल टू 1 + R डिवाइडेड बाय 100। अब गाइस देखिए पावर है इधर कितनी है 3, इधर आएगी पावर तो किस में होकर आएगी रेसिप्रोकल, यानी इस कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 और 1/3 का मीनिंग क्या है क्यूबिक रूट। तो गाइस देखिए ये किसका रूट है 7 का क्यूबिक रूट है और 216 किसका क्यूबिक रूट होता है 6 का। तो गाइस देखिए कितना आ गया मेरा 7 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 + R डिवाइडेड बाय 100। आइए तो गाइस देखिए आप इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा माइनस का R डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू माइनस का 1/6, माइनस से माइनस कैंसिल। क्लियर है। तो गाइस देखिए R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/6 कैसे आएगा इस देख लीजिए यहाँ पे। तो हमने क्या करा है इसको इधर ले गया, मैं इसको इधर ले गया, तो 1 माइनस का 7/6 हो गया। गाइस देखिए इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा ये माइनस का 1/6 आएगा मेरा। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए अब यहाँ पर कितना है R, तो ये 1/6 और यहाँ पर डिवाइड में तो इनटू में 100 कर लीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 6। तो गाइस देखिए यहाँ से R की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 16.666 आएगी। लेकिन गाइस देखिए ये क्या आया मेरा R की वैल्यू आई है, किस में आई है ये यहाँ पर सिंपल टर्म में आई है, लेकिन मुझे किस में चाहिए परसेंटेज में चाहिए। तो गाइस देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा आप क्या करिए यहाँ पर जो है ना 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि गाइस देखिए ये किस में परसेंट में है, लेकिन यहाँ तो मेरे पास परसेंट में अवेलेबल ही नहीं है। तो आप सिंपल सा क्या करिए यहाँ पर 100 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 0.1666 आपका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस देखिए हमने एक और MCQ स्किप किया था यहाँ पर 36, लेकिन गाइस देखिए 36 जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है मुझे इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मैंने इसलिए आपके साथ इसको डिस्कस नहीं किया था। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। कह रहा है द नंबर ऑफ आइटम इन सेट ए इज़ 40, सेट ए में 40 है, ठीक है, सेट बी में 32, सेट सी में यहाँ पर 50। कह रहा है इन बोथ ए एंड बी में 4 है, ए और सी में 5 है और बी एंड सी में 7 है। इन ऑल द सेट 2, कह रहा है जो तीनों में सेट है, जो तीनों में कॉमन है वो कितना है यहाँ पर 2 है। हाउ मैनी आर इन ओनली वन सेट। अब गाइस कौन सा वन सेट यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया इसने। कह रहा है हाउ मैनी आर इन ओनली वन सेट, ए सेट, बी सेट या सी सेट, कौन से सेट में पूछना चाहता है भाई कि ओनली वन सेट।
क्लियर है। तो गाइस इसलिए मैं अभी इसको आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे गाइस। गलत डिस्कस करने से अच्छा है कि हम इसको बाद में डिस्कस करें। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसमें कुछ बाय मिस्टेक ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आप नीचे मुझे कमेंट करके कहेंगे कि सर आपने गलत डिस्कस किया था। उससे अच्छा है कि हम इसको डिस्कस ही ना करें, इसको बाद में डिस्कस करेंगे गाइस। डेफिनेटली मैं आपको कन्फर्म करके इसको डिस्कस करूँगा आपके साथ, लेकिन बाद में, क्योंकि गाइस ये चीज़ मुझे कन्फर्म नहीं हो पा रही है अभी। आपको कंफर्म हो पाई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि कौन सा सेट, ए सेट, बी सेट या सी सेट, कौन सा सेट। क्लियर है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और हाँ, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 40 MCQ में से कितने MCQ आपने करेक्ट किए हैं। क्लियर है। और गाइस यहाँ पर हम CA और CM में इंटर के लिए गाइस जल्द ही लेक्चर लेके आने वाले हैं, या तो हम अकाउंट्स पे लेके आएंगे या कोस्टिंग पे लेके आएंगे। उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट पे हमारे लेक्चर आएंगे। गाइस बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय सी यू।